Good morning students, you are most welcome to math classes. Today I will explain you about question number first of exercise 4.4. Question number 1, construct the following quadrilaterals. तो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है आपका डीआर। डीआर के मेजरमेंट दिए हुए हैं, तो मैं वही काम जो अभी तक किया है वही करूंगा। इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है कि हमको कौन सी आर कहाँ से लगानी है। ठीक है, तो पहले हमारा मेजरमेंट है डीई। डीई हाउ मच डीई 4 सेंटीमीटर। ईए 5 सेंटीमीटर and AR 4.5 सेंटीमीटर। एंगल E 60 डिग्री, एंगल A 90। अब ये रफ डायग्राम बना लिया, इससे मुझे क्या हेल्प मिलेगी। सबसे बेस्ट ये होगा जिस साइड पर एंगल दिए जाए उस साइड को हम पहले ड्रॉ कर लें, जिससे कि लाइन नीचे होगी और हम आसानी से एंगल बना सकेंगे। तो सबसे पहले हम ई ए ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एंगल ई मुझे मालूम है और एंगल ए। ये रफ डायग्राम से ये आइडिया लग जाता है। तो पहले मैंने ई ए ड्रॉ किया। हाउ मच ये कितना है, ये तो लाइन हो गई, लाइन सेगमेंट ये, और ये कितना है बेटे 5 सेंटीमीटर। ई पर एंगल जो होगा हमारा वो कितना एंगल होगा 60 डिग्री। आप बनाना जानते हैं, एक आर्क लगाइए यहां से और अब इसको चेंज नहीं करना है, यानी यहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा। जिस आर्क से ये मैंने सेमी सर्किल वगैरह खींचा है उसी आर्क से ये फर्स्ट लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 16 डिग्री। अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे और आगे कर लेते हैं। अब ए पर एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री भी आपको बनाना आता है। वही काम, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहां जो आर्क लगाई है उसी से ही ये 60 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री, टोटल कितना हो गया 120 डिग्री। और 90 डिग्री हमारा लाइट किसके बीच में करता है 60 एंड 120। तो एक आर्क हम यहां से लगाएंगे 60 से, और एक आर्क ये जो हमारा 120 कंप्लीट करता है वहां से, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो आर्क आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। कोई भी मेजरमेंट ले लीजिए, एक आर्क यहां लगाया और एक आर्क यहां से लगा दिया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा जरा देखते हैं। पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये ज्वाइन कर लिया, ये 60 और इस 60 का हाफ यानी 30। 60 है 30 कितना हो गया 90। एक बार हमारा एंगल 90 डिग्री बन गया। अब कौन सा पॉइंट फाइंड करना है आपको, मेरे को अब आसानी से पॉइंट फाइंड कर सकते हैं हम लोग आर, क्योंकि ए से हम आर्क लगाएंगे कितना 4.5 सेंटीमीटर। यहां पर मैंने आर्क लगाया ए से कितना बेटे 4.5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा पॉइंट हो गया आर। ठीक, अब 60 पे कितना है हमारा, 60 पर जो हमें पॉइंट डी फाइंड करना है, तो 60 पर हम कितना आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर। तो ई से लगाएंगे हम 4 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा डी। अब हमारा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे, तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारा बनके तैयार हो जाता है। इस तरीके से रफ डायग्राम बहुत हेल्प करता है कंस्ट्रक्ट करने में। क्वेश्चन नंबर ये जो 1 है, इसका ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये सेकेंड। ठीक, और यहां पर हमको क्वाड्रिलेटरल ट्रू का कंस्ट्रक्शन करना है, तो वही काम एक रफ डायग्राम बना लीजिए। ओके, और उसके बाद मेजरमेंट लिख लीजिए। मेजरमेंट यानी टी आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, आर यू 3 सेंटीमीटर, यू ई कितना हो गया 4 सेंटीमीटर,
एंगल आर कितना है बेटे 75 डिग्री और एंगल यू 120 डिग्री। अभी अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन में आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगी, जिस साइड पर एंगल गिवन हो, जिस साइड पर एंगल गिवन हो वो साइड हम पहले ड्रॉ कर लेंगे, उससे फायदा क्या होगा, एंगल बनाना मेरे को आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जो मैंने अभी किया था और आप मेरे साथ वर्क कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पहले हमको क्या ड्रॉ करना है, आर यू या यू आर यू ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैंने आर यू यहां पर ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, इसका ये पॉइंट हो गया आर और ये पॉइंट हो गया यू और इसका मेजरमेंट कितना है 3 सेंटीमीटर। अब मेरे को आर पर एंगल कितना बनाना है 75, ठीक है। और 75 आपका लाइन्स किसके बीच में करता है 90 एंड किसके बीच में करता है 90, जल्दी बोलो 90, यस, ये जो लाइन्स करेगा 90 और 60 के बीच में, ठीक है। तो पहले हम 90 का एंगल बनाएंगे, वही तरीका आर्क ड्रॉ करो और उसी आर्क से ये पहला एंगल 60 और ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि ये 60 और ये 60, ये कितना होगा 120। अब 90 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, इस पॉइंट से, दूसरा इस पॉइंट से, एक इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे और एक इस पॉइंट से, और इसको नीचे हम ज्वाइन कर देते हैं, नीचे इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री हमारा को एंगल नहीं बनाना है, हमको एंगल कितना बनाना है 75। तो ये लाइन डॉटेड होनी चाहिए, जो मेन लाइन होती है उसको हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन ये आर्क पर भी यहाँ पर इंटरसेक्शन होना चाहिए इस पॉइंट पे। अब ये 90 ये 60, ठीक है। तो ये हो गया कितना 30 डिग्री हो गया, ये वाला पोर्शन कितना हो गया 30 का हाफ करते हैं हम, क्योंकि ये टोटल 60 था, 60 का हाफ किया तो ये 90, जो 60 का हाफ किया ये 30 रह गया। अब 30 का हाफ करेंगे, एक आर कहाँ से लगाएंगे इस पॉइंट से और एक आर इस पॉइंट से, तो 30 का हाफ कितना हो गया 15। 8 से केवल हाफ होता है बस, और हाफ का ही चलता है, तो जरा ध्यान से देखो। तो ये 15 डिग्री और ये 60, पहले मैंने 60 का हाफ किया 30 और 30 का हाफ किया 50, तो ये 15 हो गया और ये ऑलरेडी 60 है, 60 और 15 कितना हो गया ये 75। पहले मैंने 60 का हाफ किया इस 60 का 30 और 30 का हाफ किया 15, तो ये हो गया 15 और 15 और 60 75। केवल यहां पर हम हाफ वाला में लगाएंगे, ठीक है। ये अब इसके बाद मेरे को एंगल किसका ड्रॉ करना 120, सो सिंपल। यहां से एक आर्क ड्रॉ करिए इस तरीके से। अब आर्क चेंज नहीं करनी आपको मालूम है, तो ये 60 हो गया, ये 120 हो गया। अब 120 लेना है, 120 बहुत आसान होता है, तो इसको इस तरीके से हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा 120 का एंगल बन गया, ठीक है। ये लाइन डबल हो गई है, इसको हम दोबारा कर देते हैं। ये बेटे स्केल है ना बोर्ड पर स्लिप होती है, इसलिए लाइन गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। आपकी तो नोटबुक होती है तो आराम से रखी हुई है, और ये बोर्ड से स्लिप होता है। तो अब हमारे दोनों एंगल बन गए यहां पर। अब हम ये रफ फिगर से आइडिया लगाएंगे। 75 पर हम टी पॉइंट फाइंड करने के लिए, टी पॉइंट को फाइंड करने के लिए आर से कितना आर्क लगेगा, यस कितना लगेगा ये 3.5, 3.5 का आर्क लगा दिया। कहां से आर से, आर से, तो ये पॉइंट मेरे को मिल गया टी। अब मेरे को पॉइंट ई निकालना है, और यू से
आर्क कितना लगाएंगे, यू को हम यूज करते हैं एज सेंटर और ये आर्क लगेगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने आर्क लगाया 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर और ये आर्क कितना हो गया था आपका 3.5 सेंटीमीटर। अब आपका ये पॉइंट कौन सा हो गया यू से, बताओ बेटे, ये पॉइंट हो गया आपका ई और ये पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, आर से कौन सा पॉइंट होगा, टी। टी थोड़ा फिर से अलग से लिख देते हैं, ये पॉइंट हो गया टी। अब टी ई को हम ज्वाइन करेंगे, स्केल साइज छोटी तो नहीं पड़ी, अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो 4 साइड हो गई, 1 2 3 4, हमारा कोऑर्डिनेटर परफॉर्म हो जाता है। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1, स्क्वायर रीड, हमको स्क्वायर बनाना है, रीड जिसका नाम है रीड, READ रीड, और RE दिया हुआ है 5.1 सेंटीमीटर। हमने आपको हर एक एक्सरसाइज में इस बात पर विशेष ध्यान दिया है, आपसे बोला भी है कि आपको कोऑर्डिनेटर में जितनी भी चीज़ें आती हैं सभी की प्रॉपर्टीज और सभी की डेफिनेशन। अब आप सोचेंगे केवल एक वन मेजरमेंट है, तो आपको मालूम होना चाहिए द ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। तो ये भी आपकी 1.5 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 1.5 सेंटीमीटर हो गई और ये भी 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी 5.1 सेंटीमीटर, सभी साइड हो गई 5.1 5.1 5.1 सेंटीमीटर। और इसका ईच वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री, केवल अगर हम एक ही वर्टेक्स बना देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, यानी ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। अब हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, इस फिगर की हेल्प के थ्रू RE ड्रॉ करेंगे। और RE आपको कितना ड्रॉ करना है बेटे, यस 5.1 सेंटीमीटर। ये हो गया R, ये हो गया E और ये हो गया 5.1 सेंटीमीटर। और R पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, कितना ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री। तो वही आर्क लगाइए, ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, और एक आर्क कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से, और एक ये जो हमारा 120 का है यहाँ से। तो ये आर्क लगाया मैंने, एक 60 से लगाया, एक 120 से लगाया, और जहाँ पर ये पॉइंट मिल रहे हैं और ये नीचे वाले पॉइंट को हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया 60, और इस 60 का हाफ लिया, ये यहाँ से यहाँ तक 60, हाफ लिया 30, तो ये हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। अब R पर 90 डिग्री है, R से हम कितना आर्क लगाएंगे 5.1, तो पॉइंट D मिल जाएगा 5.1, इसी को लेजर कर लो 5.1, यहाँ से आर्क लगा लो, ठीक है, सभी साइड बराबर है, यहाँ से 5.1 का आर्क लगा लो और यहाँ से भी ये 5.1 का आर्क लगा लो। ओके, सभी साइड्स बराबर होती है। तो अब R, ठीक है, R के बाद ये जो 90 डिग्री पर गया है वो कितना हो गया हमारा, R पर हमने क्या बनाया था D, ठीक है, और यहां से जो गया 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, ये कहां पर मिलेगा जाके A पर, चारों पॉइंट मिल गए, यहां से भी 5.1, यहां से भी 5.1, जो एंगल था एंगल का पॉइंट D। अब हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, E हो गया, R हो गया, D हो गया, अब बचा कौन सा पॉइंट A। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे, तो ये ज्वाइन किया और किस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट। ये हमारा आर्क यहां पर इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट और इस पॉइंट, और ये पॉइंट आपका हो गया ए, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से स्क्वायर बन जाता है। हम मेजरमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे तो आप जानते हैं स्क्वायर है और स्क्वायर में सभी साइड बराबर
होती हैं। ठीक है, कितना आसान था विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द फॉलोइंग ए रोम्बस हुज डायगोनल्स, यहाँ पर डायगोनल्स दिए हुए हैं। एक डायगोनल है 5.2 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल है हमारा 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं दिया है, नाम वगैरह तो हम अपने मन से लिख सकते हैं। इसका नाम डाल दिया हमने A B C D, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। और ये डायगोनल इसको मैंने सपोज कर लिया 5.2 सेंटीमीटर और इस डायगोनल को हम कितना पूरा सपोज करेंगे 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये डायगोनल है BD, इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम डायगोनल कौन सा ड्रॉ करेंगे, BD। तो हमने यहां पर BD ड्रॉ किया। ठीक, ये हो गया D और ये हो गया B और इसका मेजरमेंट कितना लिया आपने 5.2 सेंटीमीटर। ये BD मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब आपको प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए किसकी, रोम्बस की, क्योंकि यहां पर हम रोम्बस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और पहले मैंने प्रॉपर्टी और डेफिनेशन इसके पहले किसकी यूज की थी, स्क्वायर की, क्योंकि वहां पर मेरे को कंस्ट्रक्शन किसका करना था, स्क्वायर का, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हमको किसका करना है, रोम्बस का। तो रोम्बस के डायगोनल है ना जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, तो यानी डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और हम आपको इसके पहले सिखा चुके हैं आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होता है, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा। एक आर्क ऊपर मिडिल में लगाने की कोशिश करेंगे और एक आर्क नीचे। अब वही आर्क लेंगे, चेंज नहीं करेंगे, यहां पे लगाएंगे एक आर्क ये और एक आर्क आपका ये नीचे। ठीक है, जितना आर्क यहां से लगाया उतना ही आर्क हम यहां से लगाएंगे। तो इससे एक हमारा जो ड्रॉ होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा। ठीक है, ये क्या करता है, लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है और 90 डिग्री भी होता है। ठीक है, अब ये डायगोनल इसके बराबर 2 पार्ट में हो गया, यानी यहां पर क्या हो गया, पॉइंट अगर हम O डाल दें तो यहां पर OC इक्वल टू OA और OB इक्वल टू OD। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो चुका ऑलरेडी। अब हमको ये हाफ चाहिए, लेकिन टोटल है कितना, ये 6.4 सेंटीमीटर। ये टोटल है 6.4, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.2। तो यानी यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे कितना बेटे 3.2 और नीचे भी लगाएंगे, लेकिन नीचे कट नहीं किया, नो टेंशन, हम लाइन को और एक्सटेंड कर देंगे। अब हो गया ना इंटरसेप्ट, तो 3.2 टोटल कितना था हमारा 6.4, हाफ। अब ये पॉइंट हमारा हो गया C और ये नीचे पॉइंट हो गया हमारा A। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे, ये और ये और इस पॉइंट को ज्वाइन किया और इस पॉइंट, सारे पॉइंट ज्वाइन हो गए। 4 साइड क्लोज फिगर हमारा बनके कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हम रोम्बस को ड्रॉ कर सकते हैं। या नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ द फॉलोइंग ए रेक्टेंगल। आपको स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन किया तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज की फर्स्ट में, सेकेंड में रोम्बस की प्रॉपर्टी यूज की, क्यों, रोम्बस का कंस्ट्रक्शन करना था। और इसमें किसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, इज दैट क्लियर, रेक्टेंगल। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको नाम देते हैं A B C D। ए भी हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर, इनकी एडजेसेंट साइड्स हैं, तो ये भी हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर।
अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाए, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट कोई भी एक वर्टेक्स, इसके चारों वर्टेक्स 90 डिग्री होते हैं, कोई भी एक वर्टेक्स हम 90 डिग्री ले लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, सो सिंपल, आप देख रहे हैं ना रेक्टेंगल यूज कर रहे हैं तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, स्क्वायर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ए भी ड्रॉ किया, ठीक, और ए भी कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी ए डाला इसको, यहाँ पर बी डाला। अब 90 डिग्री एंगल बनाना आपको आता है, आसानी से बना लीजिए। एक इस तरीके से आर्क को चेंज नहीं करेंगे, ये 60, ये 120, एक आर्क यहाँ से लगेगा, एक यहाँ से, तो ये एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे। अभी मैं कई बार आपको बना के दिखा चुका हूँ, ये यहाँ पे नहीं, ये इस तरीके से इस पॉइंट पे करेंगे, तो ये बना लिया। ओके, अब ये 4 सेंटीमीटर, तो ए से आर्क कितना लगाना पड़ेगा हमको, 4 सेंटीमीटर। तो ये आर्क हमने लगाया यहाँ से कितना बेटे, 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया डी। अब हमको पॉइंट कौन सा निकालना है, सी। तो यानी डी से 5 सेंटीमीटर और बी से 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर का आर्क एक यहां से हो गया, ठीक है, और एक ये 5 सेंटीमीटर, ये इसके बराबर, अपोजिट साइड बराबर होती है, तो ये इसके बराबर ले लिया और ये वाला इसके ऊपर। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट सी हो जाएगा। वो पॉइंट सी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर दिया, बीसी को ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर देंगे हम डीसी को। ठीक है, डीसी को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर ये आर्क होगा। ठीक है, कहाँ पर आर्क होगा, यहाँ पर। देखो बेटे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट तो है, तो थोड़ा बहुत 19-20 होगा, लेकिन आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, आपका प्रॉपर बनना चाहिए। मेरे से कुछ फिगर चेंज आपका हो सकता है। यस, क्वेश्चन नंबर 4, a parallelogram OK where OK equal to 5.5 सेंटीमीटर एंड K 4.2 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट लिख लेते हैं पहले। OK कितना है, 5.5 सेंटीमीटर और KA 4.2 सेंटीमीटर। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी कितनी होगी, 5.5 सेंटीमीटर और ये होगी 4.2 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कितनी लाइन सेगमेंट होगी हमारी, ये होगी लाइन सेगमेंट ओ के और इसका मेजरमेंट होगा 5.5 सेंटीमीटर। ये काम होगा। अब इसके बाद हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कोई एंगल नहीं दिया, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इसको 60 ले लें तो दूसरा हमको कितना लेना होगा, 120 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम इनको ऐड करके देख लेते हैं कि ये 180 हो रहा है या नहीं, ये 180 हो गया। और ये एंगल हमारे बहुत आसान भी है। एक आर्क यहां से लगाएंगे तो ये जो पहला वाला होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, और एक आर्क यहां से ऐसे लगाएंगे तो ये हो गया 60 और ये हो गया 120। ठीक है, पहला आर्क 60 होता है, दूसरा 60, यानी 60 और 60 120। ये एंगल आसान होते हैं। और हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एडजेसेंट एंगल, जिनका सम ये 60 डिग्री हो गया और ये आपका हो गया 120 डिग्री। आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप ये एंगल लें, लेकिन उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब इसके बाद ओ से हम एक आर्क लगाएंगे, कितना होगा, 4.2। तो हम एक मेजर करते हैं कंपास से अपना आर्क, कितना मेजर करेंगे बेटे, 4.2। 4.2 ये लगा दिया, ये पॉइंट कौन सा हो गया, बाई, और 4.2
यहां से लगा दिया तो ये कितना हो गया, ये 4.2, ये भी 4.2, ये हो गया आपका ए, ठीक है। और ये कौन सा हो गया था, बाय, ठीक है। ये हमारा कौन सा है बेटे, पॉइंट बाय। अब इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा पैरेललोग्राम बनके तैयार हो जाता है। ये 5.5 है तो इसकी अपोजिट साइड भी 5.5 सेंटीमीटर। ये कितना है बेटे, 4.2, तो इसका भी हो गया 4.2 सेंटीमीटर। ये भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो ये भी हमारा 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।